हाँ बोलो 23 वाला बोलो, बाकी सबको लगाते हैं अभी। हाँ आराम आराम से 23 वाला बोलो बोलो फिर। हाँ बोलो, कोई छोड़ो उसको। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD if angle D 60 degree smaller डिग्री। यानी कि पहले एक फिगर बनाते हैं। जूम करो, सर्कल है ठीक है। इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी वर्टेक्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं, सर्कल पर लाई कर रहे हैं, सर्कमफेरेंस यानी कि सर्कल पर लाई कर रहे हैं। ओके, उसके बाद नेमिंग कर लेते हैं A B C और D। यानी हम गिवन में अगर लिखना चाहते तो गिवन में हम क्या लिख सकते हैं बताइए। हम गिवन में लिख सकते हैं कि एंगल B माइनस एंगल D इक्वल कितना 60 डिग्री। टू प्रूव में अगर लिखना चाहते तो हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, टू प्रूव में क्या कह रहा है, टू प्रूव में कह रहा है कि हमें प्रूफ करोगे सो दैट द स्मॉलर ऑफ द टू इज 60 डिग्री। मतलब इन दोनों में जो छोटा वो कितना है, वो 60 डिग्री है ना। इन दोनों में जो छोटा कह रहा है कि सो दैट द स्मॉलर ऑफ द टू इज 60 डिग्री। इन दोनों में जो सुनो, स्मॉलर ऑफ द टू इज 60 डिग्री। इन दोनों में जो स्मॉलर है वो कितना 60 डिग्री हमें प्रूफ करना है। अच्छा, इन दोनों में छोटा कौन होगा, बी और डी में छोटा कौन होगा। भाई डी ही तो छोटा होगा ना जी। अब कहोगे सर बी भी हो सकता है, लेकिन बी अगर होगा तो ऋणात्मक में चला आएगा ना, आंसर मतलब नेगेटिव में आएगा। और आंसर नेगेटिव में पॉसिबल नहीं होता ना एंगल में। मतलब एंगल हम पॉजिटिव मेजर करते हैं ना जी, हमें प्रूफ करना है कि एंगल डी कितना होगा, ये हमें एक्चुअल में प्रूफ करना है। अच्छा, एंगल डी अगर 60 डिग्री होगा तो एंगल बी कितना होगा, मतलब यही प्रूफ करना है ना हमें। ओके, देखते हैं, प्रूफ करते हैं, देखते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये है सबके सब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, सच दैट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा सो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल कितना हो जाएगा, नहीं एंगल A प्लस एंगल C होगा ना। एंगल A प्लस एंगल C बोलो जी, कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सिमिलरली एंगल D प्लस एंगल C भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। ये एंगल D प्लस बी, हाँ एंगल D प्लस बी, एंगल D प्लस बी दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। हमें प्रूफ ये करना है कि जो स्मॉलर एंगल वो कितना है 60 डिग्री है। हाँ देखो यहाँ पे ये गिवन दिया हुआ ना, ये वाला बोलो सच दैट एंगल B माइनस, ध्यान रहो एंगल D इक्वल कितना दिया 60 डिग्री दिया ना। ऐसे किसी एक की वैल्यू निकाल दो तो एंगल B इक्वल क्या लिखोगे, ये लिखोगे ना, बोलो। अब सच दैट हमने यहाँ क्या निकाला, एंगल D प्लस एंगल B दोनों का सम कितना होगा 180 होता है ना। सच दैट एंगल D प्लस एंगल B इक्वल कितना है 180 डिग्री। अब जहाँ एंगल D है, जहाँ एंगल B वहाँ क्या लिख सकते हो 60 प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल D प्लस एंगल D क्या हो गया प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल D इक्वल कितना हो गया 180 माइनस 60। तो एंगल D इक्वल कितना हो गया, सिंपल था जी।
सोच पा रहे कैसे, जो गिवन दिया था ना इससे हमने ऐसे यहाँ से हमने बी की वैल्यू निकाल दिया, और हमने यहाँ से तो हम जानते हैं कि जब एक भाई पहले क्या दे रहा ना कि ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो हमने एंगल डी और बी दोनों को सम करा के 180 के इक्वल कर दिया। और वहां से हमने एंगल बी जो हमने क्वेश्चन में दिया था उसी को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो एंगल डी की वैल्यू कितना आ रही है 60 डिग्री आ रही है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन है नहीं जी इसमें, तो नोट करिए आप क्या है वो बहुत अच्छा है, देखने में बड़ा लग रहा है। बोलो क्वेश्चन पहले तो बताते हैं, कौन सा 18 वाला था ना, बोलो क्वेश्चन। अब की बार लिखना बर्बाद नहीं जाएगा। द गिवन फिगर ABCD in which AD equal BC and angle ADC equal BCD. Point ABCD lie on a circle. lie on फिगर तो है दिमाग में, नीचे वाला छोटा था ना, ऊपर वाला बड़ा था ऐसे। इसको से जॉइन भी किया था ना, नेमिंग क्या नीचे वाला का D C B आराम से लगाते हैं। गिवन गिवन में क्या दिया, AD इक्वल किसके दिया BC, और एंगल ADC किसके इक्वल दिया, दो चीज गिवन दिया। और टू प्रूव क्या करना, टू प्रूव ये करना कि चारों वर्टेक्स क्या कहाँ रहते हैं, चारों वर्टेक्स सर्कल पर लाई करेंगे ना, सर्कल पर लाई करेंगे मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180, यानी कि हमें इनडायरेक्टली ये प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल कितना 180 डिग्री, एंड एंगल D प्लस एंगल C भी कितना 180 डिग्री, ये प्रूफ करना ना हमें। ओके, अब देखते हैं प्रूफ। प्रूफ के बारे में छोटा छोटा कॉन्स्ट्रक्शन एक करना चाहेंगे, जो साथ तुम लोगों ने बोले भी थे कल कि सर आप इस डायगोनल को इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये डायगोनल से ज्वाइन कर, ये हमने दोनों डायगोनल से ज्वाइन कर लिया, हालांकि तिरछा तिरछा चले गए हैं। मान लो डायगोनल, ठीक है ना, ऐसे दोनों डायगोनल है। अच्छा, क्या इस दो डायगोनल से तुम्हें दो चीजें दिख रही हैं? हाँ, देखो एक काम, थोड़ा सा ग्रीन वाले को ध्यान से देखना, ठीक है ना, इस ग्रीन मार्कर को ध्यान से देखना, इनको ये और ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, बोलो। इसमें हमें दिया है कि ये वाला एंगल इस वाला एंगल की इक्वल है ना, और ये साइड, इस ग्रीन वाले को बस देखना ध्यान से। अब की बार इस रेड वाले को देखो, इस रेड वाले को ध्यान से देखना, देखो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल
और ये ट्रायंगल। अब ग्रीन और रेड वाले को कंपेयर करो, क्या हम दोनों को कांग्रुएंट कर सकते हैं क्या? तब तक हम कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, सोच लो कांग्रुएंट हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन A to C एंड B to D। हमने A को C से ज्वाइन किया और B को D से ज्वाइन किया। प्रूफ हमें करना है, तो सोच पा रहे हो ना कि हम दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट कर लेंगे। हाँ तो इन हम अलग कर दे दोनों फिगर को, तो और देख, लेकिन चलो अगर समझ गए, इन यहाँ लिखते हैं, तो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD इन दोनों ट्रायंगल में मुझे बताओ, क्या हम AB को DC को हम DC के इक्वल बोल सकते हैं? क्यों? यह कॉमन साइड, इतना तो समझ पा रहे हो। देखो DC इक्वल टू DC कॉमन साइड, और AD इक्वल किसके दिया है? BC के ना, AD इक्वल दिया है BC के, और ये क्यों है? गिवन। और एंगल ADC ग्रीन वाला, एंगल ADC इक्वल टू एंगल रेड वाला, देखो ये वाला BCD, ये भी क्या है? गिवन। तो किस क्राइटेरिया से इक्वल हो गए, कांग्रुएंट हो गए दोनों? बाय साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कांग्रुएंट होंगे, यानी कि ट्रायंगल ADC कांग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो करस्पॉन्डिंग चेक करो, ADC पहले साइड नॉन एंगल BCD। सोच पा रहे हो? अरे दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT, क्या मुझे बताओ, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा? ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा? हाँ, उसको लिख लो, DAC एंगल DAC इक्वल टू एंगल CBD, दोनों को कुछ लेट कर लो ताकि आगे का कैलकुलेशन आसान होगा। लेट एंगल DAC इक्वल एंगल CBD और इक्वल टू x हमने लेट कर लिया। ओके, हम इतना पता चल गया कि ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है। अगर हमने इसको x सिलेक्ट कर लिया तो ये भी कितना हो गया? x हो गया। ओके, अब देखो, अब उसी डायगोनल, अच्छा एक और चीज, दोनों इक्वल हो गए ना? क्या दोनों डायगोनल भी इक्वल हो गए? AC किसके इक्वल है? BD के ना, और AC इक्वल टू हो गया BD के, यहां दिख रहा AC इक्वल हो गया BD के। CPCD समझ पा रहा ना, ये दो चीजें कि मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई। ओके, सोच पा रहे? अब देखने का नजरिया थोड़ा फिर चेंज करो, जैसे नीचे वाला ग्रीन और रेड वाला देख रहे थे ना, अब फिर चेंज करो। अब इस बार ब्लू वाले को ध्यान देना, ठीक है ना? इस ब्लू वाले मार्कर को ध्यान देना, इंक को ध्यान देना, कैसे कैसे जा रहा है ये सोच लो। और ब्लू वाला सोच पा रहे हो, ये वाला। अब इस ब्लैक वाले को ध्यान देना, ये और ये। जैसे नीचे से दो ट्रायंगल ऐसे बन रहे थे ना, वैसे ऊपर से देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं। सोच पा रहे हो? हाँ, दो ट्रायंगल बन रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल में सोचो, क्या दोनों कांग्रुएंट हो सकते हैं? तुम्हें थोड़ा, हाँ अच्छा, ये तो हमें कांग्रुएंट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी ना, अगर सोचो तो। वो थ्योरम भी है क्या? अच्छा हाँ भाई साहब, अच्छा एक मिनट, वो बात छोड़ो। आप जब कह रहे हैं कि एक ही कॉर्ड से बना, सर कैसे कह सकते हैं? क्यों ये सर्कल पे है जी, ए और बी सर्कल पे है। अगर सर्कल पे होता तो हम प्रूफ क्या करते, बोलो? प्रूव दैट सो दैट ए बी सी डी लाई ऑन द सर्कल। हमें यही तो प्रूफ करना है। अगर हम पहले ही मान लेंगे कि ये सर्कल पर रहेंगे तो प्रूफ क्या करना होगा हमें? सोच पा रहे हैं आप? तो इस देखो, इस ट्रायंगल को ध्यान दो और इस ट्रायंगल को ध्यान दो। सोच पा रहे हो? सोच पा रहे हो ना? इन दोनों ट्रायंगल को थोड़ा सा हम अलग कर लेते हैं तुम्हारे समझने के लिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं समझ पाओगे तो।
ये देखो नाम क्या है, ए बी डी, और फिर एक ट्रायंगल हमारे पास कुछ ऐसे है, नाम क्या है, ए बी सी। क्या क्या इक्वल है बताओ? अच्छा ए डी इक्वल है बी सी का ना, हाँ ये तो गिवन दिया, ए डी इक्वल है बी सी के, और ए बी क्या है, कॉमन साइड, और हमने ये तो इक्वल कर ही लिया ना, बोलो इक्वल कर लिया। ओके, अब इन दोनों ट्रायंगल को हम कांग्रुएंट करते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, सब चीजें हमें गिवन है ना। ए बी किसके इक्वल है बताओ? ए बी इक्वल है, ए बी के क्यों इक्वल है? ये तो कॉमन साइड दिख रहा है। ओके, और बी डी किसके इक्वल है? बी डी इक्वल है ए सी के ना, हमने प्रूफ किया अभी, देखो हमने ही तो प्रूफ किया है, बी डी इक्वल ए सी। ओके, और ए डी किसके इक्वल है? ए डी इक्वल बी सी का ना, क्यों? ये तो गिवन दिया, हमें इससे क्या लेना देना, गिवन दिया। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा? बाय साइड क्राइटेरिया कांग्रुएंसी। हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ए बी डी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके? देख लो, ए बी डी, यहाँ देखो, यहाँ ए बी डी, डबल ट्रिपल सिंगल, तो बी ए सी होगा ना, बी ए सी। सोच पा रहे हो ना, ए बी डी, पहले डबल फिर ट्रिपल, तो पहले डबल फिर ट्रिपल, बी ए सी। अब यहां से बाई सी पी सी डी, हमें एक चीज निकालेंगे, हमें एंगल से मतलब था, तो क्या हम कह सकते हैं यहां से कि ये एंगल ए वाला, ये वाला एंगल क्या इस वाला एंगल की इक्वल है? ए एंगल बी की इक्वल है। एंगल ए देखो किसकी इक्वल है? पी के। हाँ, एंगल ए का मतलब कौन सा एंगल है? बी ए सी वाला ना एंगल ए, नहीं पहले बी ए डी वाला देखो, बी ए डी, नहीं हम ये वाला नहीं प्रूव करेंगे, हम एंगल बी, अच्छा हाँ सही करो, तो ये वाला एंगल मतलब कौन सा एंगल है? बी ए डी, बी ए नहीं सर, बी ए सी, बी ए सी। अच्छा ये सी था, नहीं सर ठीक है, बी ए डी है वो, हाँ सही तो है ना, बी ए डी और ए बी, पूरा तो है, इसमें क्या दिक्कत है? तो और आसान हो गया हमारे लिए। हाँ तो ये, हाँ तो ये हमें ये एंगल लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली लिख दो जी। तो एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी किसके इक्वल हो गया? बी ए डी, ए बी सी के इक्वल हो गया ना, एंगल ए बी, ये तो और आसान हमारे लिए। सोच पा रहे हो भाई? ए सी और बी डी तो हमने निकाला है ना, उसके लिए मतलब ये नहीं हमें चाहिए था, ये जो एंगल हमने लिखा है ना, ये जरूरत नहीं थी हमारे लिए, जो हमने एक्स सिलेक्ट कर लिया है ये वाला, इसका कोई मतलब है जी? तो पूरा का पूरा एंगल ही इक्वल हो गया, तो इसको हटा दोगे। हाँ वही चाहिए था हमें। तो ए सी के यहाँ से सोचो, ये ए सी इक्वल किसके था? बी डी के था ना जी। हाँ वो हमें एंगल का कोई मतलब ही नहीं निकला बाद में। ओके, अब हमें पता चल गया कि टोटल एंगल, इस टोटल एंगल की क्या है? इक्वल है, और ये ऑलरेडी इक्वल है, मतलब बी, अच्छा बी ए डी का मतलब क्या? प्योर एंगल बी है ना, प्योर एंगल ए है, और ए बी सी का मतलब एकदम प्योर वाला एंगल बी है, मतलब टोटल बड़ा पूरा एंगल है ना। नाउ एंगल ए इक्वल टू किसके? एंगल बी, और एंगल डी किसके इक्वल है? एंगल सी के इक्वल है, ये तो गिवन था। तो ये सोच पा रहे हो ना। उसके बाद हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं, ध्यान से देखो। अब लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी, किस में काम करते हैं? ए बी सी डी में। ओके, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना है? 360 होगा। और क्यों होगा? एस्पार्क के रूल से। सोच पा रहे हो? एक मिनट, क्वेश्चन को यहाँ नहीं दिखा दे रहा जी वीडियो में, यहाँ इरेज कर दिया वाला क्वेश्चन ना,
बस हमने तो गिवन में लिखा ना, हमें क्या प्रूफ करना, टू प्रूफ में लिखा हुआ है। ओके, अब देखो क्या लिखते हैं अब, या फिर ऐसे लिख लो, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में हमें एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए इक्वल एंगल बी है ना। यहाँ चाहो तो लिख लो जी कि ऐसे जो हमने लिखा था ना उसको मिटाना नहीं चाहिए था। नाउ एंगल ए इक्वल टू किसके, एंगल बी के, और एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल सी के है ना। उसके बाद अब देखो यहाँ पे, तो अगर हम चारों एंगल को सम करें कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। और एंगल ए और एंगल बी में दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों इक्वल है ना, तो किसी को हटा दो, एंगल ए प्लस एंगल ए, सही है ना। एंगल ए जब लिख लो तो इसमें किसको हटाना चाहिए, तुम्हें डी को हटाना चाहिए, सी में चाहिए, तो एंगल डी को हटा दो, क्या लिख लेंगे, एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल 360। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी इक्वल टू 360। तो 2 हमने कॉमन कर लिया, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल हो गया 360 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल कितना हो गया, 180 डिग्री। अब अगर हमने यहां से एंगल बी को एलिमिनेट किया, एंगल ए को एलिमिनेट किया होता तब क्या आता, तब इधर वाला आता ना, मतलब एंगल बी, और हमने यहां पर एंगल सी को एलिमिनेट किया होता तब क्या आता, एंगल डी आता। तो एंगल बी प्लस एंगल डी हो जाता ना, तो उसको हम सिमिलरली कर लें, सिमिलरली कर सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल कितना आ जाएगा, 180। उसको नीचे लिख लेना, सो वी कैन सी ए बी सी डी आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दैट मीन्स ए बी सी एंड डी लाई ऑन अ सर्कल। सोचो कितना प्रेशर लगाएंगे, दिमाग में तभी आया हुआ है, कितना सोचे थे।